हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास थर्ड, इसका न्यू एडिशन है। दृष्टि बुक का नाम है दृष्टि, और उसका आज हम लोग चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का नाम है साहसी बालक नेल्सन। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले देखेंगे कि क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। ओके, जो ये हमारा पार्ट है आज, बालक साहसी बालक जिसका नाम है नेल्सन, उसमें हम क्या सीखेंगे इसको देखते हैं। तो प्रस्तुत पाठ सुविख्यात एडिमल्स नेल्सन ने के बचपन की एक घटना पर आधारित है। इसमें यह बताया गया है कि मुसीबत के समय भी साहस और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि मुसीबत के समय भी हमें साहस और एक सूझबूझ के साथ ही काम लेना चाहिए। तो ये जो, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए, ये सागर के तट के आसपास जो होता है ना, समुद्र तट, तो वहाँ की ये स्टोरी है। और ये हैंगे बालक एडमिरल नेल्सन। ये कौन है? ये बालक नेल्सन है। चलिए तो हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, कि सागर के तट पर बसने वाले लोग प्रायः समुद्री यात्राएं करते हैं। सागर में तैरना, नाव में घूमना, जहाज़ों पर दूर देशों की यात्रा करना इनका नित्य का खेल था। नित्य यानी रोज का, और प्रायः मीन्स ज़्यादातर, है ना। तो इंग्लैंड आदि तटीय देशों के निवासी इन्हीं कारणों से अमेरिका, अफ्रीका, भारत तथा स्थलों को खोजकर संसार में उन्नति कर पाए। उन्नति यानी उसका विकास कर पाए, है ना। आगे देखते हैं। इंग्लैंड के एक तटीय नगर में एक लड़का रहता था। अब यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट होती है नेल्सन की। तो इंग्लैंड के एक तटीय नगर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था होरेशियो नेल्सन। उनके मामा मॉरिस शॉकलैंड को रीजनेबल्स नामक जहाज का कप्तान बना दिया गया। नेल्सन का मन प्रसन्नता से उछल पड़ा। उसने पिता से मामा को पत्र लिखवाया। क्या लिखवाया था? कि कृपया मुझे भी यह काम सिखाएं। कौन सा काम? नाव में जब उनको काम मिल गया कप्तान का, तो यह काम उनको भी सीखना था। तो अपने भांजे की हठ यानी जिद और दृढ़ यानी कि जो उनका पक्का करना, जो उन्हें कहते हैं ना दृढ़ निश्चित करना, उसमें लगन देखकर उसे अपने पास बुला लिया। 10 वर्ष का दुबला पतला बालक नेल्सन अपने मामा के बताए प्रत्येक कार्य को भाग भाग कर काम करता था। थोड़े ही दिनों में वह एक चतुर नाविक बन गया। उत्तरी ध्रुव की खोज के लिए रेसहॉर्स नामक जहाज यात्रा आरंभ करने वाला था। मामा की सहायता से नेल्सन को भी उस जहाज पर नाविक का काम मिल गया। उस समय समुद्री यात्राएं बहुत भयानक होती थीं। तब के जहाज़ों की जो तकनीकी आज जैसी विकसित नहीं थी। यानी कि जब उस समय जहाज़ों की जो तकनीकी थी वो आज के जहाज़ की तकनीकों जैसी नहीं थी, इसलिए उस समय समुद्री यात्रा करना बहुत ज़्यादा भयानक था। इस कारण बर्फीली चट्टानों से टकराने का भी उनको भय यानी डर बना रहता था। सागर में रहने वाले भयानक जंतुओं का भी भय हर समय उनको बना रहता था। एक दिन नेल्सन का जहाज एक अनजान द्वीप के किनारे लंगर डाले खड़ा हुआ था। तो नेल्सन था जो ने बंदूक उठाई और अपने एक साथी को साथ में लेकर वह इस द्वीप पर घूमने निकल पड़ा। अभी कुछ कदम ही आगे चले थे कि उन्हें एक भयानक रीछ आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसको एक रीछ भयानक आता हुआ सामने से दिखाई दिया। नेल्सन अपनी बंदूक से रीछ पर गोली बरसाने लगा, लेकिन एक भी गोली निशाने पर यानी कि रीछ को ना लगी। इसी बीच उसका साथी भागकर जहाज पर चला गया और कप्तान को रीछ के बारे में उसने बताया। कप्तान सहित सभी लोग नेल्सन की सहायता को भागे। इधर नेल्सन की गोलियां खत्म हो गई और रीछ उसके पीछे और उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। रीछ नेल्सन भी निर्भय यानी कि बिना डरे वहीं पर डटा रहा और अपनी बंदूक की बट यानी जो पीछे बंदूक के जो पीछे का हिस्सा होता है लकड़ी का, उससे वह रीछ का मुकाबला करता रहा। कप्तान ने उसका साहस देखा तो वह चकित रह गया। उसने रीछ पर गोली चलाकर उसे मार दिया। किसने? कप्तान ने रीछ पर गोली चलाकर उसको मार दिया। और बट का मतलब हमने क्या समझाया था? ये देखिए, जो बंदूक है, बंदूक के जो पीछे का जो लकड़ी का हिस्सा होता है ना, ये इसको हम कहते हैं बट। कप्तान ने नेल्सन से पूछा, क्या तुम्हें रीछ से डर नहीं लगा? नेल्सन बोला, नहीं तो मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरा। अब हाल अपने पिताजी के लिए लेके जाऊंगा।
तो इस साहसी होरेशियो नेल्सन बड़ा होकर, ये साहसी जो होरेशियो था वह बड़ा होकर इंग्लैंड की जल सेना का सेनापति बना। कौन बना? इंग्लैंड की जल सेना का सेनापति बना। उसकी वीरता और सेना की कुशल नेतृत्व की कथाएं तो इंग्लैंड वासी आज भी बड़े गौरव और भावों से गर्व से सुनते और सुनाते हैं। कौन सुनाते? इंग्लैंड वासी। किनकी? नेल्सन की कथाओं को सुनाते हैं। तो ये तो थी साहसी बालक नेल्सन की कहानी। तो अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए स्टार्ट। प्रश्न उत्तर में है क्या सीखा क्या जाना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, इंग्लैंड के तटीय नगर में रहने वाले लड़के का क्या नाम था? क्या नाम था उसका? उसका नाम था नेल्सन। नेल्सन के मामा का क्या नाम था? तो नेल्सन के मामा का नाम था मॉरिस साकलैंग, है ना। नेल्सन ने किस पशु पर गोलियां बरसाई? नेल्सन ने किस पे बरसाई थी? रीछ पर। नेल्सन का साहस देखकर कौन चकित रह गया? तो नेल्सन का साहस देखकर कौन चकित रह गया था? कप्तान चकित रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सागर के तट पर बसने वाले लोगों के लिए किसे नृत्य का खेल कहा गया है? तो किसे नृत्य का खेल कहा गया है? तट पर बसने वालों के लिए सागर में तैरना, नाव में घूमना और दूर देश समुद्री यात्रा करना उनके लिए नृत्य का खेल हो गया था। नेल्सन ने पिता से मामा के लिए क्या पत्र लिखवाया? कि वो क्या लिखवाया था? कि वह भी नाव का काम सीखना चाहता था। उस समय समुद्री यात्राएं भयानक क्यों होती थी? क्योंकि इसे लिखेंगे, उस समय की समुद्री यात्राएं आज की समुद्री यात्राओं की तरह विकसित नहीं थी, इसलिए भयानक हुआ करती थी। नेल्सन ने रीछ का मुकाबला कैसे किया? तो नेल्सन ने रीछ का मुकाबला बट से किया, यानी कि बंदूक के बट से किया। नेल्सन बड़ा होकर क्या बन गया? नेल्सन बड़ा होकर इंग्लैंड की जल सेना के सेनापति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो नेल्सन के मामा जिस जहाज में कप्तान थे उसका क्या नाम था? उस जहाज का कप्तान, नेल्सन के मामा जिस जहाज के कप्तान थे उसका नाम था रीजनेबल। ओके, नेल्सन बड़ा होकर किस देश की सेना का सेनापति बने थे? इंग्लैंड के। नेल्सन को द्वीप पर कौन सा भयानक पशु मिला था? शेर, बंदर या रीछ? तो कौन मिला था? रीछ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि केवल हाँ या नहीं में उत्तर लिखना है। केवल ना और हाँ देना है। ओके, पहला है मामा ने नेल्सन को अपने पास बुला लिया था। हाँ। पिताजी की सहायता से नेल्सन चतुर नाविक बन गया था। नहीं। वो किसकी सहायता से बनी थी? मामा की सहायता से, तो यहाँ पे आएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन का जहाज एक अनजान द्वीप के किनारे लंगर डाले खड़ा था। हाँ। नेल्सन ने गोली चलाकर रीछ को मार दिया था। नहीं। किसने मारा था? कप्तान ने गोली चलाकर रीछ को मार दिया था। तो ये आपका प्रश्न उत्तर, यानी क्या सीखा क्या जाना जो भी था इस चैप्टर का, वो हम लोगों ने साहसी बालक नेल्सन के बारे में पढ़ा और उसका पूरा की एक्सरसाइज थी प्रश्न उत्तर, वो भी कंप्लीट करते हैं। तो इसी के साथ जो चैप्टर है ये भी हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम लोग इसको वीडियो को स्टॉप करते हैं और इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय, टेक केयर।